कश्मीर के मीट प्रोडक्ट्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने कमेटी बनाई है और उस कमेटी को कहा है कि आप 15 ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें खाने पीने के पदार्थ हैं, उसके अलावा और अन्य कई और चीज़ें हैं, इन चीज़ों को जीआई टैगिंग के लिए, इनकी जीआई टैगिंग के लिए कोशिश करें, जियोग्राफिकल इंडिकेटर के लिए आप कोशिश करें। इसमें 15 आइटम्स कश्मीर से हैं और 8 आइटम्स जम्मू से हैं। और सबसे खास बात यह कि जो लोग मीट खाने वाले हैं उनके लिए खास बात यह है कि इसमें 3 मीट के वो प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ कश्मीर में ही बनते हैं और जिनके कारण कश्मीर का मीट प्रोडक्ट पूरी दुनिया में मशहूर है। इसमें हरीसा है, गुश्ताबा है और तबकमाज है। ये 3 मीट प्रोडक्ट्स हैं जिन 3 मीट प्रोडक्ट्स की जीआई टैगिंग की कोशिश जम्मू कश्मीर की सरकार करेगी और इसी कोशिश के लिए कमेटी भी बनाई गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, कश्मीर का मशहूर हंस हाक, खानियारी हाक, इनको भी जीआई टैगिंग के लिए कोशिश की जाएगी। कोठ, गोजबान, पंबचलन, कोड़, इनके लिए भी। उसके अलावा होगाड़, फर यानी ड्राइड फिश, स्मोक्ड फिश, इन दोनों के लिए भी कोशिश जम्मू कश्मीर की सरकार करने जा रही है। इसके लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक कमेटी बनाई है, जिस कमेटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप इन मीट प्रोडक्ट्स के लिए जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, इन प्रोडक्ट्स की जीआई टैगिंग की कोशिश करें। यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर, अगर इन प्रोडक्ट्स की जीआई टैगिंग होती है, ये उस पैमाने पर उतर आते हैं ये प्रोडक्ट्स, उसके बाद इसमें की सबसे खास बात यह है, एक तो ये मखसूस हो जाएंगे प्रोडक्ट्स की। जी आप अगर कश्मीर जाएंगे तो ये 3 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा हंस हाक मिलेगा, खानियारी हाक मिलेगा, ये तमाम प्रोडक्ट्स आपको कश्मीर में मिलेंगे। तो एक तो ये, दूसरा ये कि इनकी क्वालिटी के ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा, इनकी क्वालिटी और बेहतर हो, इसको इंश्योर करना होगा जो इसके प्रोड्यूसर्स होंगे। और तीसरा ये कि जो कंज्यूमर होगा, जो खाने वाला आदमी है, उस खाने वाले आदमी को भी क्वालिटी चीज मिलेगी। जियोग्राफिकल इंडिकेटर का मतलब हो गया कि ये बहुत खास चीज है, बड़े शुद्ध और साफ तरीके से बनाई जाती है। इसके मुकाबले की इस तरह की कोई चीज दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं मिलेगी। तो यह है जीआई टैगिंग का फायदा। और इसी जीआई टैगिंग के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि आप हरीसा, गुश्ताबा, तबकमाज, होगाड़, फड़, हंस हाक, खानियारी हाक, उसके अलावा और भी कई प्रोडक्ट्स हैं। मैं उन प्रोडक्ट्स के नाम भी आपको बताऊंगा जो प्रोडक्ट जिनकी जीआई टैगिंग के लिए कोशिश की जा रही। कश्मीर से अंबरी सेब के लिए कोशिश की जा रही है, महाराजी सेब के लिए कोशिश की जा रही है, नाक जिसको टंग कहते हैं, पियर, उसके लिए कोशिश की जा रही है, ग्रेप्स, रेपोरा, उसके लिए कोशिश की जाएगी, वालनट के लिए कोशिश की जाएगी, काले जीरे के लिए कोशिश की जाएगी, लाल चावल रेड राइस के लिए कोशिश की जाएगी, प्रान के लिए कोशिश की जाएगी जिसको शैलोट कहते हैं, कश्मीर की जो लौंग चिली उसके लिए कोशिश की जाएगी, नदरू के लिए कोशिश की जाएगी, एप्रिकॉट के लिए कोशिश की जाएगी। तो उन्होंने कहा है, इस कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई कि 24 क्रॉप्स हैं टोटल जम्मू कश्मीर के, जिसमें कश्मीर का अंबरी सेब, महाराजी सेब, नाकटंग, रेपूरा जिसको ग्रेप्स कहते हैं, अंगूर, उसके अलावा वॉलनट, काला जीरा, रेड राइस, प्रान, लौंग, कश्मीरी लौंग चिली, ये भी बहुत मशहूर है, उसके अलावा नदरू, और नदरू के अलावा एप्रिकॉट यानी कश्मीर की लंबी मिर्च, ये भी बहुत मशहूर है। उसके अलावा हंस हाक, खानियारी हाक, कोठ, गोजबान, पंबचलन, कोड़, उसके अलावा हरीसा, गुश्ताबा, तबकमाज, उसके अलावा होगाड़ और फर, ये कश्मीर के प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैगिंग के लिए कोशिश की जाएगी। इसी तरीके से जम्मू डिवीजन से माउंटेन गार्लिक, और उसके अलावा चिलगोजा, रेड राइस, मिल्क केक अब्दुलिया का, बड़ा मशहूर मिल्क केक अब्दुलिया का, ये जीआई टैगिंग के लिए जा रहा है। और अब्दुलिया बहुत मशहूर है, इस गांव में हम लोग भी गए थे और देखकर आपको वहां हैरानी होती है कि वो पूरा गांव इस मिल्क केक के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। खास तरीके से बनाया जाता है और इस तरीके से मिल्क केक दुनिया के किसी भी कोने में नहीं बनता है। इसे प्लंग तोड़ भी कहा जाता है। और जब आप उस गांव में जाते हैं तो सुबह सुबह आप देखेंगे कि वहां पर ये मिल्क केक बनता है। दोपहर में अगर आप जाएंगे तो आपको खाने के लिए एक पीस भी नहीं मिलेगा, वो सारे का सारा मिल्क केक बिक चुका होता है। उसके अलावा मिल्क केक के अलावा गठिया थोम, उसके लिए भी कोशिश की जाएगी। पुंछी मौत के लिए कोशिश की जा रही है। चंडक पुंछ की बासमती जो है उसके लिए कोशिश की जा रही है और ऑलिव के लिए भी कोशिश की जा रही है। यानी लगभग 24 प्रोडक्ट्स हैं। इसमें 15 प्रोडक्ट कश्मीर के हैं, 8 प्रोडक्ट जम्मू के हैं
और इन 8 प्रोडक्ट्स में माउंटेन गार्लिक, चिलगोजा रेड राइस, अब्दुलिया का मिल्क केक, गठिया थोम, मोच, चंडक की बासमती और ऑलिव, यानी इन 24 आइटम्स के लिए खाने पीने के पदार्थ हैं। इन आइटम्स के लिए कोशिश करेगा जम्मू कश्मीर की सरकार। एक कमेटी बनाई गई है जिस कमेटी की अध्यक्षता खुद फाइनेंशियल कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अटल डुल्लू करेंगे। इसमें उसके अलावा पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत भी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन, जीआई टैगिंग एक्सपर्ट भी इनको कहा जाता है। डॉक्टर जेपी शर्मा, वाइस चांसलर स्कॉस्ट, डॉक्टर नजीर अहमद गनाई, वाइस चांसलर स्कॉस्ट कश्मीर, सचिन धनिया, ये डिप्टी सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके अलावा जो जीआई टेक्निकल फैसिलिटेशन कमेटी बनाई गई है उसमें डॉक्टर रजनीकांत हैं, प्रोफेसर फिरदौस अहमद नहवी हैं, प्रोफेसर बशीर अहमद अलाई हैं, डॉक्टर आल के सलगोत्रा हैं, डॉक्टर निसार अहमद डार हैं, मिस्टर निसार अहमद डार हैं। उसके अलावा सुहेल इनामुल्ला हैं। इन तमाम लोगों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि ये जो 24 प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए, इन 24 प्रोडक्ट्स की जीआई टैगिंग के लिए इन प्रोडक्ट्स की खासियत क्या है, ये प्रोडक्ट्स मिलते कहां पर हैं, कितनी मात्रा में मिलते हैं, क्या क्वालिटीज इनको बाकी तमाम दुनिया के प्रोडक्ट से डिफर करती हैं, यहां ये अगर बनती हैं तो क्या इसी तरह का प्रोडक्ट दुनिया के किसी और कोने में तो किसी और नाम से तो नहीं बन रहा है। इन तमाम चीजों पर रिसर्च करना, पेपर तैयार करना और उसके बाद जीआई टैगिंग के लिए इन्हें देना और उसके बाद इंश्योर करना कि ये कन्विंस कर सकें कमेटी को, कन्विंस कर सकें उस कोर्ट को, जिस कोर्ट में जो कोर्ट जीआई टैगिंग देती है, कि वहां पर वो तमाम जितने भी एविडेंसेस हैं वो पेश किए जाएं जिसके बाद इन प्रोडक्ट्स की जीआई टैगिंग हो पाए। लेकिन खास बात यही, जैसे मैंने आपको खाने पीने के पदार्थ हो या या चंडक की बासमती हो या उसके अलावा रेड राइस हो या अब्दुलिया का मिल्क केक हो, अब ये जीआई टैगिंग के लिए जाएंगे और अगर इनकी जीआई टैगिंग होती है तो इन्हें इंटरनेशनल मार्केट में एक पहचान मिलेगी और इंटरनेशनल मार्केट में जब इनको पहचान मिलेगी इसका सीधा सीधा फायदा इन चीजों के कारोबार में जो लोग लगे हुए हैं उन तमाम लोगों को होगा।